कि चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे और नहीं पढ़ने वाले को ध के भर पेट लेते आएंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा डिटरमिनेंट, ये क्लास 12th का है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। सावर पर नहीं चल रहा है तो आप सठियाइएगा नहीं, ठीक है। और इसमें आज हम लोग केसी सिन्हा का सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, सर पिछले वीडियो जो डाला हुआ है उसमें साउंड का प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसको ठीक करने पे लगे हुए हैं। पहला अगर आपको दिख रहा होगा 6.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल, और ये पुराने वाले बुक से होगा। अगर आप नए वाले बुक लिए हैं तो आपको 5.1 दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल, और न्यू वाले बुक से, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। चलिए देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसका क्या मतलब होता है? जब भी किसी डिटरमिनेंट को हम लोग तोड़ के छोटा कर देते हैं ना, तो हम लोग उसको इवैल्यूएट बोलने लगते हैं। और सर ये देखिए, इसमें पहला ना बात तो सर अप डाउन की बात आएगी तो रो होगा जी सर। यहां से देखिए तो सर ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। और सर इधर देखिएगा बात लेफ्ट राइट की आएगी तो सर कॉलम होगा। इसके हिसाब से तो ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर। सर जिसमें दो गो रो एंड दो गो कॉलम हो उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं। और सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी को आपस में गुना करते कीजिए। तो बोलिएगा सर 7 को करेंगे 3 से, और उसके बाद सेकेंडरी को आपस में गुना करेंगे तो -2 × 5 होगा, और इसको घटा देते। सिंपल सी भाषा में क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही सोल्व करने का हम लोग का तरीका हो जाता है। 17 21 ये -10 हो जाएगा, और माइनस अंदर में जाएगा प्लस हो जाएगा, हम लोग का 31 आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई कमेंट कीजिए। जी मेरे भाई लक्की सराय के चौक पे कमेंट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। सर इसको किस प्रकार से सोल्व करें, उससे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो बोलिएगा सर फार्मूला तो हम 11th में पढ़े ही नहीं पढ़े, इसीलिए चलिए मेरे भाई हम आपको लिख देते हैं। देखिए cos 2 थीटा का 4 गो फार्मूला हो जाता है। पहला नंबर बात cos स्क्वायर थीटा और माइनस में sin स्क्वायर थीटा, और दूसरा फार्मूला हो जाता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और देखिए ये cos और sin दोनों मिक्स वाला है, ये सेपरेट साइन में है। पूछिएगा सर cos में क्या हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और ये tan में होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये 4 गो फार्मूला आप याद रखिएगा, ये बहुत ही काम का फार्मूला है। चलिए देखिए, इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि पावर में अगर कुछ नहीं रहता तो 1, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और इधर से जाएगा तो माइनस में sin स्क्वायर अल्फा। देखिए cos 2 थीटा था तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बस यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे cos 2 थीटा, यहाँ पे अल्फा है तो क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, उससे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं आपको। चलिए देखिए इसमें आप क्या हो जाएगा, अब आप पढ़े होइएगा क्लास 10th में sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1। दूसरा फार्मूला आप पढ़े थे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में 1, यही पढ़े थे। तो बोलिएगा जी सर यही पढ़े थे। तीसरा आप पढ़े होइएगा, देखिए त्रिकोणमेट्रिक रेशियो 6 गो होता है, तो जाहिर सी बात है दो को मिला के एक पेयर मिला के एक रिलेशन बन रहा है तो 3 पेयर बनेगा। तो साइन कॉस में कॉसेक में हो गया, tan कॉट में हो गया, तो क्या बच जाएगा cos थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1। चलिए इसको सोल्व कीजिए। देखिए क्रॉस कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा यहां से साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। अब यहां से आप देख रहे हैं यहां से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा था। देखिए साइन थीटा हो या कॉसेक थीटा, तो एंगल में कुछ भी रह जाए तो हम लोग का 1 ही होगा। यहाँ पे अल्फा है तो बोलिएगा जी सर दोनों जगह एंगल सेम है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 होगा। 1 में से 1 जाएगा 0, हम लोगों का आंसर। चलिए मेरे दोस्त कमेंट कीजिए। तो
जी मेरे भाई, अब साउंड सही जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। देखिए अब इसको किस तरीके से सोल्व करें, देखिए कीजिएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और दोनों को करके सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस पहले से, तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको ये बात अगर आपको पता है तो cos स्क्वायर थीटा हो या पहले आप फॉर्मूला देखे हैं, क्या देखे हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस में cos स्क्वायर थीटा हो। देखिए मेरे भाई, साइन स्क्वायर हो और बीच में प्लस का साइन हो, फिर cos स्क्वायर हो, एंगल एनीथिंग, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची जीएफ बीएफ कुछ भी हो तो हम लोग का भाई लोग 1 हो जाता है, उस हिसाब से 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करें। अगर आपको जोड़ घटा गुना भाग आता है तो आप घबराइएगा नहीं, और नहीं आता है तो आप यहीं से सीखिएगा क्योंकि यही आपको मौका देगा। चलिए देखिए, एक को करेंगे पहले 7 से, फिर माइनस करेंगे 1/2 को करेंगे 1/5 से। देखिए 1/21 हो जाएगा, माइनस में 1/10 रहेगा। आप एलसीएम लीजिएगा तो 210 आएगा, ये कटेगा 10 मरतबे और ये कट जाएगा 11 मरतबे। आप देखिएगा, सॉरी ये 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 मरतबे कटेगा, यहाँ से -11/210 और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट कीजिए तो सब क्वेश्चन सुधर जाएगा। जी मेरे भाई, साउंड का आप दिक्कत नहीं ना आ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो हम आपको लिख देते हैं फार्मूला। देखिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, देखिए प्लस है तो पहले प्लस और अंदर में जहां पे इनटू होगा वहां पे माइनस, उस हिसाब से तो सर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाना चाहिए ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, तब बाहर में प्लस में है तो अंदर में इंटू हुआ वहां माइनस, और ये बाहर में माइनस है तो जहां इंटू हुआ वहां पे प्लस। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए, और इसको आप सोल्व कीजिए तो देखिए ये x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 हो जाएगा माइनस। अब देखिए, अब यहां से देखिएगा तो ये x प्लस में 1 इंटू में x माइनस में 1 हो जाएगा। तो आप कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए इसको a मानिए इसको b मानिए, तो यहां से a b हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू में a माइनस b होगा, a माइनस b 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर b स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या चीज का लग जाएगा, एक्स क्यू प्लस ए क्यू का, ठीक है। और ये माइनस में आपको पता होना चाहिए एक और फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है। सर इस पे इसको बैठाइएगा तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स क्यू और यहाँ पे प्लस में 1 और यहाँ से माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और इसका आंसर। अब बोलिएगा सर अगर हमको ये फार्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जी नहीं मेरे भाई, आप इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, एक्स को इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें कर दीजिएगा, फिर 1 को कर दीजिएगा, ऐसे इधर भी गुना करके आप घटा दीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। आई का मतलब समझते हैं, आयोटा हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर आप पढ़े होइएगा तो आपको समझ में आता होगा, आई का मतलब आयोटा हो जाता है। और जहां भी आयोटा लग जाता है उसको हम लोग बोलने लगते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। ऐसा क्यों होता है और ऐसे नंबर को हम लोग काल्पनिक संख्या क्यों बोलते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, अब यहां से आप पहला नंबर बात तो आप देख लीजिए, इसको क्रॉस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी इंटू में a माइनस में आई बी, तो बोलिएगा जी सर। और यहां से माइनस में हो जाएगा, देखिए माइनस में c प्लस आई डी और इसको क्लोज। देखिए
ए प्लस आई डी है तो इसको फार्मूला पे तोड़ दीजिएगा, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से माइनस कॉमन कर लीजिएगा इसमें से, तो यहां से क्या हो जाएगा सी माइनस में आई डी, और ये सी प्लस आई डी। देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए दो चीज मल्टीप्लाई में है और एक साथ स्क्वायर है तो अपना अपना स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आई स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। यहाँ देखिएगा तो ये भी बन रहा है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बन रहा है, तो बोलिएगा जी सर, तो ए स्क्वायर करने का मतलब सी स्क्वायर और माइनस में डी आई डी का स्क्वायर। चलिए देखिए ए स्क्वायर माइनस में आई स्क्वायर का मान -1 हो जाता है, यहाँ से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस में आई स्क्वायर हो जाएगा और फिर डी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ आई स्क्वायर का मान रखे हैं और यहाँ भी आई स्क्वायर का मान रख देंगे, तो यहाँ से रखेंगे तो -1 में प्लस हो जाएगा और यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये डी स्क्वायर। चलिए ये आंसर है मेरे भाई, कमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको गुना कीजिएगा तो 1 में 1/2 से कीजिएगा और माइनस में, तो 8 चौका 32, इससे ये खत्म, 1 - 32 बराबर है -31 और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देख लेते हैं। सर इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं मेरे भाई, जब भी दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर को हम लोग सजाते हैं तब इसको हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं, और जैसे हम लोग दो ब्रैकेट की चर्चा करने लगते हैं तब हम लोग इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बोलिएगा सर इसमें क्यों आ गया है, चलिए हमें आ गया तो हम इसको बता देते हैं। देखिए पहला ना बात इतना दे दिया है और इतना आपको प्रूफ करना है, तो देखिए दिया आपको क्या है, तो बोलिएगा सर ए बराबर इतना दे दिया, लिखिए 1 2 4 2। ठीक है सर, और देखिए इसको आप मैट्रिक्स को जब मन करे तब दोनों साइड डिटरमिनेंट का साइन लगा के आप उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोलिएगा जी सर, इधर भी डिटरमिनेंट का साइन लगा दिए और इधर भी लगा दिए, और अब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 2 और इधर में माइनस में 8, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान -6 आ गया। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर। चलिए अगेन क्या करें, फिर से लीजिए, ए बराबर क्या था 2 3। चलिए पहला ना बात हम क्या किए, मैट्रिक्स को जब मन करे तब हम लोग डिटरमिनेंट के साइन लगा के डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते, कर दिए, फिर ले लिया हम लोग को जो दिया हुआ था सो। देखिए अब इधर अब मैट्रिक्स में एक चीज ये हो जाता है, जो अगर आप गुना कीजिएगा तो उसके सारे एलिमेंट में होगा और कॉमन कीजिएगा अभी तो सारे एलिमेंट से होगा, लेकिन डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन कर सकते हैं, तो एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए यहां से कीजिएगा तो ये 2 होगा और इधर से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद यहां से आप ले लीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा। चलिए देखिए अब यहां से आप देखिएगा तो इसको आप फिर से डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर 2 4 8 4, तो यहां से क्या हो जाएगा 8 माइनस में 32, डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर -24। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर। चलिए नाउ आपको प्रूफ करना है, इसमें से आप RHS लीजिए, तो बोलिएगा जी सर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान -6 है, तो ये -24 आ जाएगा, और -24 किसके बराबर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a का। यहाँ से RHS बराबर LHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
और इसके आगे वाला एक क्वेश्चन है 12 नंबर, वो ऐसे ही बनेगा, आप बना लीजिएगा। अब मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक खाइए पीजिए और खुश रहिए और खुश रखिए। चलिए।